छोटा लड़का बस ऑफिस में दोपहर की नींद सो रहा था, तभी उसकी छाती पर पहन रखी जेड की ताबीज अचानक तेज रोशनी छोड़ते हुए उसके शरीर में समा गई। जब जू रेन डायरेक्टर ने उसे जगाया तो उसे पता चला कि उसे आंखों से आर पार देखने की शक्ति मिल गई है। उसने पास की बुक शेल्फ को देखा और अचानक सभी मेडिकल किताबों का ज्ञान उसके दिमाग में फैल गया। अगले ही पल वह सिद्धांत और प्रैक्टिस दोनों में पारंगत हो चुका था, लेकिन अनजान जू रेन उसे टेस्ट करना चाहता था। छोटा लड़का बैठकर पेपर हल करने लगा और कुछ ही मिनटों में पूरा कर दिया। सबको लगा कि उसने यूं ही खाली जगह भर दी है, लेकिन जब जवाब मिलाए गए तो सब सही थे, पूरे 100 नंबर। जू रेन को शक हुआ कि उसने नकल की है, इसलिए एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब जू रेन को खुद भी नहीं पता था, पर लड़के ने तुरंत सही उत्तर दिया और किताब के कौन से पेज की कौन सी लाइन में लिखा है यह भी बता दिया। जू रेन ने किताब खोल कर देखा, एक शब्द भी गलत नहीं। शर्मिंदा जू रेन ने कहा कि सिर्फ रट लेना कोई बड़ी बात नहीं और उसने चाकू और नकली त्वचा निकालकर उसकी सर्जरी स्किल टेस्ट करनी चाहिए। लड़का जू रेन को पूरी तरह प्रभावित करना चाहता था, इसलिए उसने आंखों पर पट्टी बांध ली और सुई धागे से टांके लगाना शुरू कर दिए। सब दंग रह गए। सिर्फ 1 मिनट में सिलाई पूरी और हर टांका मशीन जैसी सटीक दूरी पर जू रेन ने फिर भी कहा कि अस्पताल को ऐसे चालाक इंटर्न की जरूरत नहीं और उसे निकाल दिया गया। तभी युएन चांग डीन आया और बताया कि लोंगटेंग ग्रुप के चेन साहब अपनी बड़ी बहन को प्रसूति जांच के लिए ला रहे हैं और अस्पताल उन्हीं का निवेश किया हुआ है, इसलिए उनकी बहन का खास ध्यान रखना होगा। जू रेन ने यह जिम्मेदारी टॉप स्टूडेंट वू वेन हुई को दे दी, लेकिन रास्ते में चेन साहब की बहन का एक्सीडेंट हो गया। वह पहले से हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। झटका लगते ही पानी टूट गया और वह दर्द से कराह उठी। जू रेन टीम के साथ दौड़कर पहुंचा। उसने चेन साहब को भरोसा दिलाया कि वो वेन हुई एक बेहतरीन डॉक्टर है और उनकी बहन और बच्चा सुरक्षित रहेंगे। तभी पता चला कि यह प्रसव पूर्व भारी रक्तस्राव है और बच्चा किसी भी समय सांस रुकने की स्थिति में पहुंच सकता है। वो वेन हुई ने तुरंत यहीं डिलीवरी करवाने की बात कही, लेकिन वातावरण बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं था। छोटा लड़का जियान ले ने चेतावनी दी कि यह जगह संक्रमित हो सकती है। यदि संक्रमण हुआ तो माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा होगा। लेकिन जो रेन और वू वेन हुई उस पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि वह अस्पताल से निकाल दिया गया है, उसे डॉक्टर बनने का हक नहीं और वह सिर्फ उनका काम छीनने की कोशिश कर रहा है। सबने उसे झूठा और धोखेबाज कहा। चेन साहब को धमकाया कि अगर वह इस निकाले गए इंटर्न की बात मानेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तभी बच्चे का एक पैर बाहर आ गया और सबने खुशी मनाई, लेकिन छोटा लड़का बोला कि एक पैर आना अच्छे संकेत नहीं, शरीर दूसरी टांग में फंस सकता है। और सचमुच बच्चा फंस गया। चेन साहब की बहन दर्द से चीख उठी। वो वेन हुई घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। चेन साहब गुस्से में चिल्लाए कि अगर कुछ हुआ तो सबकी खैर नहीं। छोटा लड़का आगे आया और बोला कि बच्चे को वापस अंदर धकेलकर तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। यह सुनकर सब पागल हो गए। उन्हें लगा यह असंभव है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे।